नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं मैगपाई में हमारे साथ हैं डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान हैं और पहली बार शायद इतिहास में हरियाणा से कोई बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान बने हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अग्रवाल साहब, लगातार बात हो रही है कि कानून को बदला जाए, अंग्रेजों का दिया जो कानून है उसको बदला जाए। इस पर लगातार चर्चा हो रही है और बड़ी बहस पार्लियामेंट में भी हुई। क्या लगता है क्या क्या बदलाव होने चाहिए? जो भारत सरकार ने 3 जो ये बिल पेश करे हैं वो बहुत जरूरी थे। उससे जो अंग्रेजों के कानून, जो उनकी सोच थी वो बदली जाएगी। उनके दिए गए नाम बदले जा रहे हैं और जो इररेलेवेंट हो गए वो वाले सारे वो अमेंड कर दिए जा रहे हैं। सेलेक्ट कमेटी को चला गया है और ये जो पार्लियामेंट भंग होने से पहले ये कानून बन जाएंगे। जो मैं अपनी स्पीच में भूल गया कि जुडिशरी में भी बहुत ड्रास्टिक अमेंडमेंट आ रहे हैं, जिसके अंदर वकीलों की भी कमाई वो बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर अपील में, रिट में, हरेक में दोनों पार्टियों को का सुना जाना जरूरी करा जा रहा है। दोनों पार्टियों की रिप्लाई आने जरूरी है और रिप्लाई के बाद आर्गुमेंट दोनों पार्टी की सुनी जानी जरूरी है। अभी जो रिट वगैरह होती हैं अपील वगैरह में कई बार जजेज शुरू में ही पहली तारीख को उसको डिसमिस कर देते हैं, तो हमारे जो दूसरे पार्टी के वकील नहीं करना पड़ता है, उनको अपने जवाब फाइल नहीं करने पड़ते हैं और आर्गुमेंट नहीं करानी पड़ती हैं। दूसरा, वकीलों को भी जो हर कोर्ट में, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात हुई है, हम सजेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर हर लोअर कोर्ट में जो रिसर्चर्स, जो एक सिविल जज है उसकी कोर्ट में तकरीबन 20 रिसर्चर्स के को अपॉइंट करा जाएगा, ताकि वो सारे नोट वगैरह बना के सारे केस को तैयार करके वो जज को देगा। और वहाँ भी इतना जल्दी ट्रायल भी जो है मैक्सिमम 6 महीने में हर केस की पूरी हो जाएगी और अपील 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, दोनों पार्टी की बात सुनने के बाद। तो और हर कोर्ट में रिसर्चर जब लगाए जाएंगे, वकीलों को, जो नए वकील हैं उनको 2-2 साल कचहरी में किसी जज के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो नए वकील भी अच्छे ट्रेंड हो जाएंगे, जनता को जल्दी से न्याय मिलेगा। और जब जनता को जल्दी से न्याय मिला तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में देरी हो रही है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी। भारत सरकार, मोदी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। प्रधानमंत्री ने सारे वर्ल्ड के जो बिजनेस हाउसेज हैं उनसे बात की है, परंतु फॉरेन बिजनेसमैन इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को जल्दी से तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर कोई मुकदमेबाजी हो गई तो 10-10 साल, 15-15 साल उनके जो इन्वेस्टमेंट हैं, उनके जो पैसा लगाया है वो यहाँ फंस जाएगा। परंतु ये अमेंडमेंट आने के बाद ये जुडिशरी का जो वर्किंग का तरीका जो है वो बदल जाएगा, तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी में, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी सबसे ज़्यादा मेहनती है। हिंदुस्तान का आदमी 50 टेम्परेचर में भी काम करता है और माइनस टेम्परेचर होता है उसमें भी काम करता है। तो ये अमेंडमेंट ये पार्लियामेंट इलेक्शन होने से पहले भारत सरकार की तरफ से भी और जुडिशरी की तरफ से भी आ जाएंगे और ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अग्रवाल साहब, एक और चीज़ देखने में आती है, आमतौर पर जैसा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में होता है वहाँ नंबर से मुकदमे चलते हैं, लेकिन जो स्थानीय अदालतें हैं, जिला अदालतें हैं, वहाँ कोई नंबर से कोई काम नहीं हो रहा होता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, लोगों का लगता है कि उनका जो मुकदमा है, उनके जो सुनवाई है वो भी नंबर के हिसाब से हो, ताकि यहाँ भी उसी तरह का सिस्टम फॉलो हो। अब ये सारी चीज़ बहुत सिस्टमेटिक होंगी। हमारी कोर्ट्स जो हैं दोनों तरीके से वर्चुअल भी और फिजिकल भी काम करेंगी। चैम्बरों की वकीलों को ज़रूरत है, परंतु जब ये सारी कोर्ट्स में, फरीदाबाद में बैठा वकील कलकत्ता की लोअर कोर्ट में भी केस कर सकेगा, ऑनलाइन अपनी
अपना पिटीशन डाल सकेगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वकीलों को भी ज़्यादा काम मिलेगा। वही वकील सुप्रीम कोर्ट तक, जो ट्रायल कोर्ट में वकील ने केस को डील किया है, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस को डील कर पाएगा। और जब नंबर ऑफ केसेस जल्दी डिस्पोजल होंगे तो जो दुनिया झूठे केस डालती हैं वो केस भी आगे से झूठे केस, क्योंकि अभी तो 10,000 रुपये खर्च करके या बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में 5,000 रुपये खर्च करके 10-10, 15-15 साल तक जो हैं केस को किसी की प्रॉपर्टी पर स्टे ले लिया जाता है। वो चीज़ें आगे नहीं होगी तो नंबर ऑफ केसेस घटेंगे, जल्दी से न्याय मिलेगा। इसलिए न्याय मिलेगा क्योंकि झूठे केस डलने बंद हो जाएंगे और स्पीडी जस्टिस, क्योंकि ज़्यादातर काम रिसर्च वगैरह का हमारे रिसर्चर करेंगे। हर कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी। हमारे आप ये जो वाईफाई वगैरह का, इनकी स्पीड बहुत इफ़ेक्टिव होगी। तो इससे न्याय को जल्दी पब्लिक में देने का ये बहुत अच्छा एक टाइम आ रहा है। और इससे आम जनता, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता केवल न्यायपालिका के काम से ही तंग है। हमारे वकील एविडेंस को नहीं बुलाते हैं, इसलिए नहीं बुलाते, उनको पता है कि कोर्ट में 10 केसेस की एविडेंस की तारीख लगी है और अगर सारे जो गवाह आ जाएं सब केस के, तो उन्हें पता है एक केस में भी पूरी एविडेंस नहीं लिखी जाती। तो सिस्टम पहले भी अमेंडमेंट सीपीसी सीआरपीसी में आए हैं। हमारे एग्जामिनेशन चीफ को पहले एफिडेविट के द्वारा देने का कर दिया गया था। अब एविडेंस वगैरह भी आप घर बैठे गवाह जो है वो देगा। मुलजिम को कचहरी में आने की ज़रूरत नहीं होगी। जो क्रिमिनल को जब हम जेल से लाते हैं तो कितनी वकीलों को, कोई खूंखार मुलजिम होता है तो इतनी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। औरों को भी रिस्क हो जाता है क्योंकि उनको मारने के लिए उनके गैंगबाजी होती है, तो वहाँ हमारे वकीलों का भी चोट लग सकती है। तो ये सारी चीज़ प्रधानमंत्री जी ने और मिस्टर अमित शाह ने ये चीज़ को ध्यान किया है और ये अमेंडमेंट सजेशंस जो हैं ये प्रोड्यूस किए हैं पार्लियामेंट में, और वो जल्दी से अगले पार्लियामेंट में सेशन में वो पास हो जाएंगे। हमारा एक वर्किंग ऑफ जुडिशरी, जजों का, कोर्ट का जो है, उसके अंदर भी जैसे मैंने बताया बहुत अमेंडमेंट आ जाएगी। तो हिंदुस्तान में जल्द हर आदमी, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जब भी थोड़ी से पहले से ठीक हुई है, परंतु जुडिशरी की खराब होने के कारण से हमारे आदमी, आम गरीब आदमी, केवल ये कहना कि भाई अमीर आदमियों के लिए रात को कोर्ट खुल जाती हैं, अब वो बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अग्रवाल साहब, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के बारे में आप जिक्र करते हैं।